वेलकम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वन मुकेश यादव और इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का जो विद्वान था इनमें से वह अमीर खुसरो था। और अमीर खुसरो के बचपन का नाम क्या था? तो इसके बचपन का नाम था मोहम्मद हसन। इसके बचपन का नाम था मोहम्मद हसन। इसका जन्म हुआ था पटियाली बदायूं में। और सितार और तबले का आविष्कारक भी था अमीर खुसरो। तो सितार और तबले का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? अमीर खुसरो के द्वारा। अमीर खुसरो के बचपन का नाम क्या था? मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली बदायूं में। और तानसेन जो था यह अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक था। और तानसेन का जो बचपन का नाम था वह रामतनु पांडे था। और बैरम खां जो था यह अकबर जब छोटा था तो अकबर के बचपन का संरक्षक था बैरम खां। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1905 में हुई थी और इसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। जनगण मन की रचना किसने की? जनगण मन की जो रचना की गई थी वह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। और जनगण मन पहली बार कब गाया गया? तो पहली बार यह 1911 का एक अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता की गई थी विशन नारायण धर के द्वारा। तब यह पहली बार गाया गया था। जनगण मन पहली बार गाया गया था। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो इसका जो विभाजन हुआ था वह सूरत अधिवेशन में हुआ था। और यह सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो सूरत अधिवेशन जो हुआ था यह 1907 में हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसकी अध्यक्षता की गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा। वैनसॉन्ग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वैनसॉन्ग जो आया था वह सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता किस युद्ध में स्थापित हो गई थी? तो अंग्रेजों के द्वारा जो इनकी सर्वश्रेष्ठता स्थापित हुई थी, इन्होंने प्लासी की लड़ाई जो लड़ी थी 1757 को। और इस लड़ाई में अंग्रेजों की तरफ से था क्लाइव और इधर से सिराजुद्दौला को इसने पराजित कर दिया था। तो अंग्रेजों की श्रेष्ठता का प्रारंभ हुआ यहीं से हुआ था। और बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था, इससे अंग्रेजों की जो थी सर्वश्रेष्ठता पूरी तरीके से जो है स्थापित हो गई थी। और इसमें अंग्रेजों के द्वारा मीर कासिम को हराया गया था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। और गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। गुलाम वंश की शुरुआत 1206 से हुई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा राजधानी जो थी वह लाहौर में बनाई गई थी। और इस लाहौर राजधानी को दिल्ली किसने स्थानांतरित किया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा स्थानांतरित किया गया था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो अवध में जो डलहौजी के द्वारा विलय हुआ था वह कुप्रशासन का आरोप लगाकर किया गया था। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो खजुराहो का जो कंदरिया महादेव मंदिर है वह चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। और चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था नन्नुक और इसकी राजधानी थी खजुराहो। 1857 की क्रांति का प्रथम कारण क्या था? तो 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी? तो इसकी शुरुआत 10 मई 1857 से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। और इसका जो कारण था वह ब्रिटिश साम्राज्य की नीति था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मतलब फर्स्ट अधिवेशन कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। इसका प्रथम अधिवेशन भी 1885 में हुआ। लेकिन यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह अधिवेशन बम्बई में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। इसमें टोटल प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो वह प्रतिनिधियों की संख्या 72 है। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बताइए कब समाप्त हुआ? तो जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी वह 1 अगस्त 1920 को हुई थी।
लेकिन 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को समाप्त किया गया था, मतलब स्थगित किया या समाप्त किया गया था। जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जलियांवाला जो बाग कांड हुआ था यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और इस समय जो वायसराय था वह लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? तो शिवाजी की जो राजधानी थी वह रायगढ़ थी, और मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे वह शिवाजी थे, मराठा साम्राज्य के संस्थापक। और शिवाजी का जन्म कब हुआ था? शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 में। और शिवाजी के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले, और इनकी माता का नाम था जीजाबाई। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबद्ध हैं? तो चैतन्य महाप्रभु जो संबद्ध है वह वैष्णव संप्रदाय से संबद्ध हैं। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? द्वितीय बौद्ध सभा का जो आयोजन हुआ था यह कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और द्वितीय बौद्ध सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो अध्यक्षता की गई थी साबाकामी के द्वारा। इसकी जो अध्यक्षता की गई थी वह साबाकामी के द्वारा की गई थी। और द्वितीय बौद्ध संगीत हुई कहाँ थी? तो यह वैशाली में हुई थी। और द्वितीय बौद्ध संगीत कब हुई थी? तो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था। इसकी जो विजय का कारण था तो यह इसका तोफाना कुशल तोपखाना था। और इब्राहिम लोदी के साथ इसने कौन सा युद्ध लड़ा था? तो इसने 1526 में पानीपत का फर्स्ट युद्ध लड़ा था, जिसमें इब्राहिम लोदी को इसने पराजित कर दिया था। और इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था, और मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता थे? तो लोकसभा के जो प्रथम प्रवक्ता थे, स्पीकर थे, वह जीवी मावलंकर थे। और लोकसभा को अनुच्छेद 81 के तहत रखा जाता है संविधान में, मतलब लोकसभा संविधान में अनुच्छेद 81 के तहत आती है। और लोकसभा का सर्वप्रथम जो कार्यकाल शुरू हुआ था वह 17 अप्रैल 1952 से शुरू हुआ था। पहला कार्यकाल कब शुरू हुआ लोकसभा का? 17 अप्रैल 1952 को। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष तो जीवी मावलंकर थे, लेकिन प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम उपाध्यक्ष अनंत सैनम आयंगर थे। और लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वह मीरा कुमार थी, लेकिन यह कौन से नंबर की अध्यक्ष थी? तो यह 15वें नंबर की लोकसभा अध्यक्ष थी। संविधान के अनुसार एक राष्ट्रीय आपातकाल ऑपरेशन में रह सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल 356 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय आपात जो है 326 के तहत लगाया जाता है। और राष्ट्रीय आपात जो है तो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। और राष्ट्रीय आपात की घोषणा पहले 1 महीने के लिए होती है, लेकिन संसद के 2/3 बहुमत से अगर यह पारित हो जाए तो यह 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, 3 नंबर। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। तो भारत के जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे वह सुकुमार सेन थे। और चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और चुनाव आयोग किस भाग में आता है संविधान के? तो 15 भाग में आता है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 324 से 329 तक चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। और चुनाव आयोग को जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? 6 से 65 वर्ष तक। और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका 6 से 62 वर्ष तक का कार्यकाल होता है। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार किसका है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद के तहत मांग सकता है? तो अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श मांग सकता है। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति के पद का प्रावधान अनुच्छेद कौन से में है? तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के तहत आता है। संघ मंत्रिमंडल अनुच्छेद 74 के तहत आ जाती है। और प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 के तहत आता है। और 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा।
ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक है सलाहकार निकाय। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो इसे हटा सकता है संसद, और संसद भारत के राष्ट्रपति पर एक अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगा सकती है। संसद के किसी भी सदन के द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। और जो लोकसभा है अनुच्छेद 81 के तहत आ जाएगी, प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 के तहत आ जाएगा, संसद अनुच्छेद 79 के तहत आ जाती है। निर्वाचक सभा के चेयरमैन कौन थे? तो निर्वाचक सभा के जो चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और जवाहरलाल नेहरू यह संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ब्राजील किस महाद्वीप में अवस्थित है? ब्राजील अवस्थित है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, और ब्राजील एक ऐसा देश है जो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में 5वें नंबर पर आता है, वो ब्राजील है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अश्रु गैस का जो रासायनिक नाम है वह नाइट्रस ऑक्साइड है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग है, पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वह लगभग 12,756 किलोमीटर। अगर इस 56 की जगह 14 किया जाए तो पृथ्वी का यह ध्रुवीय व्यास हो जाएगा। लाफिंग गैस की खोज किसने की थी? लाफिंग गैस की जो खोज की गई थी वह प्रिस्टले के द्वारा की गई थी। इनमें से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो यह झील है बुलर झील, और यह कहाँ है? यह जम्मू कश्मीर में है, और चिल्का झील यह उड़ीसा में है। वीडियो एंड हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।